नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1280 1280। आत्मविभोर इंसान कई कारणों से होता है। खुशी, आत्मविभोर मीन्स होता है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, हर्ष से भी ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्नता कह सकते हैं। लेकिन कई लोगों को अपने अपने कारण होते हैं, अपने अपने विषय होते हैं, वो आत्मविभोर क्यों होते हैं। आज का विषय जो मैंने चुना है, जो मैंने देखा है, मैंने पहले ही बताया कि मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करता हूँ। 1280 एपिसोड अब मेरे हो चुके हैं, जिससे जनजागृति में कुछ न कुछ संदेश चला जाए बस। तो आज का है चुगलखोरी में आत्मविभोर। कुछ लोगों को बिना चुगलखोरी करे हुए परेशानी हो जाती है। उनको ये लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं, कोई संदेश, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो उनको परेशानी होती है। और उस चुगलखोरी से उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। या तो उनका कोई फ़ायदा होता, या चुगली जिसके कही जा रही है उसको कोई फ़ायदा होता है। हाँ, जिसके बारे में चुगली कही जा रही, चुगली मीन्स होता है झूठ मूठ की बातें, ज़्यादातर उसमें झूठ ही होता है। सत्य हो तो चुगली कैसे कही जाएगी। तो लेकिन नुकसान उसको होता है जिसके बारे में वो चुगली की जाती है। एक सुनने वाला, एक करने वाला, एक जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि अच्छा आचरण करना चाहिए, ये आचरण अच्छा नहीं है, चुगलबाजी चुगलखोरी वाली बात अच्छी नहीं है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ये हमें हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। और हमें ये भी ज्ञान दिया गया है हमारे अध्यापकों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा, कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, और हमारा व्यवहार हमेशा विनम्र होना चाहिए, उच्च श्रृंखलता उसमें नहीं होनी चाहिए। हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम समाज से ही हम हैं। समाज नहीं है तो हम कहाँ पर हैं फिर, हम तो जंगल में हैं, फिर कहीं पर नहीं हैं हम। और हमें मददगार भी होना चाहिए, हो सकने जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव, हमें होना चाहिए कि हम कोशिश करें लोगों की कुछ मदद भी हो जाए तो जितनी हो जाए। और जिन्होंने हमारी मदद की है कि उन्हें हमें भूलना भी नहीं चाहिए, उसको याद जरूर रखना चाहिए। बस ये हमें सिखाया गया है। और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। गुरुजन हमें ये भी सिखाते हैं, भाई कभी कभी अपना आत्मनिरीक्षण भी करो, भाई तुम कहाँ पर हो, क्या हो, तुम क्या हो। कभी अपने को 30 मार का मत समझो, अपना आत्मनिरीक्षण करते रहो, अपनी कमियों को जानो और उन्हें दूर करो, और खुद को भी प्रोत्साहित करते रहो। कटु वचन बोलने से बचो, क्योंकि कटु वचन लोगों को याद रह जाते हैं। और हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, और चुगलखोरी से भी बचना चाहिए। अब हम देखते क्या हैं कि लोग चुगलबाजी में व्यस्त रहते हैं, और जब से ये मोबाइल हाथ में आया है, और इस चुगलखोरी वाले प्रोफेशन को इस चुगलखोरी वाले व्यवसाय को, गंदी आदत को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। कभी सोचिए, जब हम किसी की चुगली करते हैं तो उनका घर बनेगा या टूटेगा, पहले आप ये बताओ। जिनके बारे में हम आग लगा रहे हैं, चुगली करने में जहाँ हम आग लगा रहे हैं, क्या उनका घर टूटेगा या बचेगा? क्या हम ये अच्छा काम कर रहे हैं? कभी सोचो। आपका अपना समय पास हो रहा, बस मज़े ले रहे हैं, आप मज़े ले रहे हैं, कहने का अर्थ है आप आनंदित हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चुगली में झूठ का तड़का अलग से और लगा देते हैं अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोलिज्म कर देते हैं उसको। अब सास की चुगली बहू से हो रही है, और बहू की चुगली सास से हो रही है, पति की चुगली पत्नी से हो रही है, पत्नी की चुगली पति से हो रही है। ये मौके का इस तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों को हम चुगलखोर कहते हैं, क्योंकि चुगलखोरी करते करते इन्हें चुगली करने की लत लग गई है। जैसे शराबी को शराब की लत, गुटखे वाले को गुटखे की लत, बीड़ी धूम्रपान सिगरेट की लत ये लग जाती है, नशे की लत, ये भी चुगलखोरी भी एक लत है। इसलिए इस जनजागृति का मेरा संदेश है, अपने और अपनों को चुगलखोरी से बचाइए, इस लत से दूर रहिए। इससे भला तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये नुकसान बहुत कर सकती है, विनाश की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए इस कृत्य से बचिए। धन्यवाद, नमस्कार।